कुरान का दम कर दो। जिस कुरान पाक को तुमने मस्जिद में पढ़कर या सुनकर आए हैं, हमने पूछा क्यों? कहा इसलिए कि तुम्हारे इस कुरान पाक के दम करने की वजह से मेरे लफ्ज़े जिगर का बुखार उतर जाएगा, मैं सुकून हासिल कर लूंगा। इस कुरान पाक पर एतराज करते हो जो कुरान पाक मुसलमानों के लिए नहीं, सारी इंसानियत के लिए चैन सुकून का पैदा करने वाला। ये वो कुरान है जिस कुरान के अल्फाज में भी अल्लाह ने शिफा रखी है। कुरान की आयतों को उठाकर देखो, या उलमाए किराम और मुफ्तियाने किराम से पूछो, ये आपको बतलाएंगे कुरान के अंदर कैसी कैसी आयतें हैं जो जिस्मानी एतबार से भी शिफा है और रूहानियत के एतबार से भी सुकून वाली है। सरजमीन दुनिया पर बसने वाला इंसान चाहे जिस धर्म से ताल्लुक रखता हो, मैं उससे पूछना चाहता हूं, क्या तुम अपनी इस दुनिया की जिंदगी में चैन सुकून नहीं चाहते हो? अगर चैन सुकून चाहते हो तो तुम्हें वो अमल करना पड़ेगा जिस अमल से चैन सुकून आता है, जिस अमल से चैन सुकून आता है। और वो अमल हर एक का अपने धर्म का एक उसूल और ज़ाब्ता है। अगर दलित समाज है, उनके धर्म के जो उसूल और ज़वाबित है उसमें उनको चैन सुकून आता है। हिंदू समाज है, उनको अपने धर्म के उसूल और ज़वाबित के अंदर चैन सुकून आता है। और अगर मुस्लिम समाज है तो उसको अपने मजहब के उसूल और ज़वाबित में चैन सुकून आता है। सिख ईसाई है, उसको अपने धर्म के उसूल और ज़वाबित में चैन सुकून आता है। मैं मौजूदा हुकूमत से ऐलान करके बदलाना चाहता हूं, आज तुम मुसलमानों की तंजीम को एक जा देख रहे हो, कल इस स्टेज पर हर धर्म का इंसान मौजूद रहेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि तुम एक्सा सिविल कोड जारी नहीं कर सकते। मैं इसको दूसरे अल्फाजों में, बहुत छोटे से अल्फाज में समझा दूं। ये एक्सा सिविल कोड है क्या? एकदम सीधे साधे भोले भाले अंदाज से, जैसे हम टीवी जारी करते हैं और रिमोट कंट्रोल अपने पास में रहता है। बस ये समझ लो कि सिविल कोड रिमोट कंट्रोल है। आप मंदिर में नहीं जा सकेंगे, रिमोट कंट्रोल मेरे पास। आप मस्जिद में नहीं जा सकेंगे, रिमोट कंट्रोल मेरे पास। यानी ऐसा हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिद में जाने के लिए भी हमको सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश करना पड़ेगा, हजरत ये लीजिए दरखास्त, हम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। अब अगर ऐसी बात आ गई तो फिर ये भी पूछना पड़ेगा, क्या हमने घर में नहाना क्या नहीं नहाना? क्या बात है? इसलिए हम ये कहते हैं कि शरीयत के अंदर हम मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। शरीयत मोहम्मदिया के बारे में कहते हो, जिसके मुताबिक शायर कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक हक है, हक है, हक है, बेशक। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मारने दो, यही तो नारे मारने का वक्त है। जाते वक्त तो मना कर दिए ना। और दीन धर्म के छेड़ने वालों, और दीन धर्म को ठेस पहुंचाने वालों, और सरजमीन दुनिया पर नहीं, हिंदुस्तान की जमीन पर लोगों की आत्माओं को दुख पहुंचाने वालों, लोगों के दिलों के सुकून को छीनने वालों,
ऐलान किया जाता है हर समाज की तरफ से। अभी तो मराठा समाज ने पानी पिलाया, अभी दूसरे समाज वाले दूध पिलाएंगे इंशाअल्लाह। समझ लेना। अरे एक समाज नहीं है, पता नहीं कितनी समाजें हैं, बादाम भी खिला सकते हैं। इंशाअल्लाह। दिमाग कमजोर नहीं होगा, ताकत कम नहीं होगी। अरे जिस वक्त निजाम कायम हुआ था, जिस वक्त हिंदुस्तान का कानून तैयार हुआ था, क्या उस वक्त में इस मौजूदा सरकार के लिए कुछ कान लगाए गए थे? अगर लगाए गए थे तो समझ लें कि उस कानून के अंदर हर धर्म वाले को इस बात का इख्तियार था कि हिंदुस्तान के अंदर वो जिएगा अपने धर्म और मजहब के कानून और ज़वाबित के साथ आज़ादाना जिंदगी बसर करेगा। उसके लिए आज़ादाना जिंदगी होगी। शरीयत मोहम्मदिया है, ईमान वाला है, मुसलमान है। इनको तो खास तौर से तवज्जो दिलाई गई थी। सुन लीजिएगा जरा कान खोलकर। इनके लिए तो खास तौर से तवज्जो दिलाई गई थी कि मुसलमान अकलियत के अंदर है। जमहूरियत इस बात का ऐलान करती है जिसमें हजरत मौलाना अब्दुल कलाम साहब, हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब मौजूद थे। तय किया गया था कि मुसलमानों को अपनी शरीयत पर चलना और कुरान और हदीस पर अमल करना और अपने उसूल और ज़वाबित को अपनाना एक आज़ादाना अंदाज से इख्तियार होगा। क्यों? इसलिए कि हमारे असलाफ का खून इस सरजमीन के अंदर है। अरे हिंदुस्तान की जमीन, अरे हिंदुस्तान की जमीन, तू चुप क्यों बैठ गई? ऐलान कर दे ओ मौजूदा हुकूमत, अगर तू इस तरह हुकूमत करना चाहेगी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। इसलिए कि मुझ पर जिस किसी ने भी इस तरह से मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाया है वो पाश पाश होकर गया है। चाहते ये हो कि अगर हुकूमत तुम्हारी अपनी बरकरार रहे, सुप्रीम कोर्ट मसाइलों को हल करते रहे, किसी धर्म वाले के दिल को धक्का नहीं लगाना पड़ेगा। किसी के दिल को धक्का ना लगे, इनको अपना बनाओ जिस तरह। बल्कि तुम्हारा मैं समझता हूं अगर देखा जाए तो आप उस जमाने में थे नहीं, इसलिए आपका तो हक है ही नहीं। उस जमाने में जो थे बेचारों का उनका हक हो सकता, भगत सिंह वगैरह का। तुम तो थे नहीं ना, और तुम क्या हुकूक को जाने? जो आदमी सारे हुकूक को पामाल करे कि घर के अंदर रहने वालों के भी हुकूक ना जाने, अफसोस हिंदुस्तान की आवाम के हुकूक को क्या जाने। अरे ये तो अल्लाह ने नारे तकबीर, नारे तकबीर, कानून शरीयत में मुदाखलत, कानून शरीयत में मुदाखलत। तो हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वालों और सुप्रीम कोर्ट के चलाने वालों, जजेस, हर एक के लिए मेरा एक ऐलान है। इस धरती पर चलो, यहाँ के अदना से अदना आदमी से मोहब्बत करो, इसलिए कि ये कुर्सी हमने तुमको दी है। क्या बात है? ये कुर्सी हमने तुमको दी है, और हम जिसको दिया करते हैं तो ईमान वाले तो खास तौर से अल्लाह के फैसले पर अमल किया करते हैं। अल्लाह की तरफ से तय था
जरा इनको भी देकर देख लो। अगर उनको कुर्सी न दी जाती, इतना बड़ा स्टेज का उलमा से सजना मुश्किल था। सारे जमा हो गए और इन्होंने ऐलान ये किया, घर के झगड़े, भाइयों के झगड़े, बहनों के झगड़े हम अपने घर में हल कर सकते हैं। हमारे अपने झगड़े मिनटों में हम हल कर सकते हैं, लेकिन कुरान और शरीयत पर अगर कोई हल्का सा हर्फ आ जाए गलती से, जैसे जनरेटर जला था, करंट गया था, ऐसा लगता है थोड़े दिन के लिए मौजूदा हालात में जिम्मेदारों के भी अकल का करण गायब कर दिया अल्लाह ने। इसलिए कि करण तो अल्लाह की तरफ से मिलता क्या नहीं, जब तक मिलेगा, जब तक चलेगी, जब तक चलेगी, चलेगी तो शाम तक, चलेगी तो चांद तक, और वरना शाम तक। कोई भरोसा नहीं। गंगन में बच्चा पतंग उड़ाता है, गंगन में चली गई पतंग भी, क्या सोचता मैं तो बहुत बड़ा हो गया, उड़ रहा आसमानों में। ये धागे को ऐसा झटका देता और पतंग गंगन की गई भी कहाँ, जमीन नीचे। हवा में उड़ने वालों सुन लो, तुम्हारा धागा अल्लाह के हाथ में है। बेशक आगे आगे। अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत। दिमाग की रस्सी हल्की थी, हल्की थी, फकत ऐसा हिला देंगे, ऐसे हिलाई हल्का सा। उनको बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं, ऐसा झटका दिया हल्का सा। कैसा? और लश्कर कितना बड़ा, कितना बड़ा लश्कर, इतना बड़ा मजमा नहीं जी, लंगड़ा मच्छर। लश्कर कितना बड़ा, लंगड़ा मच्छर। और लंगड़ा मच्छर भी क्या कर रहा, घुसा नाक के जरिए से और अंदर बता रहा ये क्या हुकूमत करेगा, हुकूमत तो मैं कर रहा हूं। अब हुकूमत करते करते थोड़ी सी कील काल करता तो वक्त का बादशाह नमरूद यूं कहता है, जूते बरसाओ बगैर जूते के चैन नहीं मिलता। जूते बरसाओ बगैर जूते के चैन नहीं मिलता। जूते बरसाते बरसाते रहे, अब कब तक बरसाते रहेंगे। एक ने सोचा रहे बांस न बजे बांसुरी, ऐसा चलाया जूता काम तमाम। और बताऊं, लंगड़ा मच्छर निकला सीना सफर होते हुए। उसने क्या कहा, मैं तो कामयाब हो गया। अल्लाह ने फरमाया वाकई मेरा ऐसा बड़ा लश्कर है कि कामयाब होकर निकला है। तू लग रहा था जब मैं हदिये के तौर पर तुझे दूसरी टांग दे देता हूं। तो याद रख लीजिएगा, अगर कानून शरीयत की मुसलमान हिफाजत करेगा, कुरान की मुसलमान हिफाजत करेगा, आकाम खुदाबंदी को मुसलमान मानेगा, खुराफात को मुसलमान अपनी जिंदगी से दूर करेगा, मैं यकीन के साथ कहता हूं इंसानों की जरूरत नहीं होगी, अल्लाह का हुक्म काम करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, हमको दोनों बातें साथ में लेकर चलना है। साइकिल दो चक्के से चलती है, गाड़ी के भी दो चक्के, और अल्लाह मियां ने तुमको मुझको क्या दिया, दो पैर के एक दिया, दो। तो हमको भी दो तरीके से चलना पड़ेगा। एक तरीका तो हमारा अपना ये होगा कि अगर किसी मैदान में हम सबको उतरना होगा तो पसीने के बहाने से क्या, खून के बहाने से भी हम डरने वाले नहीं होंगे। दो मिनट सिर्फ बात सुनो, बात खत्म कर रहा हूं। अगर अभी पसीना बहाने की जरूरत पड़ रही है तो हम पसीना बहा रहे हैं, खून के बहाने की जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ मुस्लिम समाज वाला नहीं कह रहा है,
जब हमारा इस धरती से सुकून उठेगा, हर समाज वाला ये कहेगा हम खून की नदियां बहाने के लिए तैयार हैं। बेशक। अल्लाहु अकबर। कोई हमसे पूछना चाहता है बताओ तुम्हारे इरादे क्या है, तो मैं एक ही शेर में उसे जमा कर देता हूं और बात खत्म करता हूं, मेरा वक्त हो गया कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने। क्या पूछते हो मेरा इरादा? दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अल्लाहु अकबर।